तो अंदर आज मैंने एक मेला देखा, बेगुनाह लोगों को, बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और मुझे नहीं समझ आती कि ये प्रोसिक्यूशन कैसे हो पाएगी, इसका आगाज़ कहाँ से होगा, इसका अख्तिताम कहाँ होगा और इसका चलान कैसे मुरतब होगा और अदालत कैसे कंडक्ट होगी। इसके लिए तो कोई मैदान चाहिए, कोई स्टेडियम चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग बेगुनाह जिनका कोई अमल दखल नहीं है उन वाक़यात के साथ, उनको बेगुनाह इन मुकदमात में मुलव्वस किया हुआ है। सो मुनासिब यही है कि जिन लोगों ने तो अगर कोई एक्चुअली इन्वॉल्व हैं तो उनका केस देखा जाए, उनका ट्रायल चलाया जाए, ना कि ये कि जो बेगुनाह लोगों हैं उनको और बच्चों को और ख़वातीन को किसी को भी कंसेशन जो है वो नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मानतें हुई हैं और वो फिर भी इस वक्त तहवील में हैं, जेल हिरासत में हैं। और क्योंकि जिस वक्त भी वो कोशिश करते हैं उनके घर वाले रोबकार लाने की और उनको छुड़वाने की, तो उनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ का नोटिस हो और ये ट्रायल प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो, प्रोसिक्यूशन अपना लाएअमल इसमें कोई डिवाइस करे और जिन लोगों को रिलीफ़ डिज़र्व करते हैं उन लोगों को फौरी रिलीफ़ मिलनी चाहिए और फौरी रिहाई होनी चाहिए। अंदर एक मेले का समाए इन हालात में मुझे ना किसी भी FIR में जो मुख्तलिफ वाक़यात लाहौर रूनुमा हुए, मुझे ना ट्रायल शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, ना ही ट्रायल कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा सर, आप खान साहब के साथ इस्लामाबाद में होते हैं, तो खान साहब के हवाले से बताएं कि वो किस तरह लग रहे हैं, क्या देख रहे हैं खान साहब के बारे में। खान साहब की बड़ी हाई स्पिरिट्स है। खान साहब का पूरा फोकस, वो जब मुलाकात होती है वो केसेस के हवाले से बात करते हैं और अपने पॉलिटिकल एंगल्स पे अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र से बात करते हैं। अब खुश भी हैं क्योंकि उनकी फैमिली भी आ जाती है, वो भी मिल लेते हैं, मगर केसेस वैसे कि वैसे ही कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा। तमाम केसेस जिनमें वो रिलीफ डिज़र्व करते हैं, मगर वो बड़ी हिम्मत से और मेरा ख़्याल है बड़ी हाई स्पिरिट्स में, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई बड़े सब्र का मुलाहिज़ा और मुज़ाहिरा कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इन जेल के सख्तियों से उकताए हैं। वो बड़ी हिम्मत से इनको फेस कर रहे हैं और करते जाएंगे। हम इंशाल्लाह लीगल टीम अपना काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोई बेहतरी आए हालात में और ये सारे सियासी केसेस हैं तो इन ख़त्म होने चाहिए। अच्छा सर, जहाँ तक आपने लीगली बात की, तो पहले ये होता था कि सियासी बहरान होता था या मुआशी, अब जुडिशरी का जो बड़ा बहरान जन्म दिया है पाकिस्तान में, इस क्या कमज़ोरी समझते हैं? देखिए, इसको तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ही इसको देखना है। ये सवाल अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का अदलिया पर एतमाद हमेशा से था, वो होना चाहिए और रहना चाहिए। तो अदलिया ने जो अपना किरदार अदा करना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस कभी भी जुडिशल सिस्टम से ख़त्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, रोड नहीं होना चाहिए। मगर साल 2022 और 23 में बहुत से ऐसे सवालात जो हैं उठ रहे हैं और तेज़ी से उठ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है, ये आवाम का मैसेज है कि आवाम का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, सीक्रेट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस अदलिया में, उसके वक़ार में, उसके फ़ैसलों में, उसके फ़ैसलों की ओबीडियंस में वो बरकरार रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। अच्छा सर, आप खान साहब की लीगल टीम में, अब खान साहब की लीगल टीम को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि रात शराफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद बाजावड़ में फायरिंग का वाक़या पेश आया। देखें, लीगल टीम जो तो प्रोफेशनल लीगल टीम है, मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल लीगल टीम को किसी भी किस्म का दिक्कत का सामना नहीं है। मगर अगर कोई पॉलिटिकल और साथ में लीगल एस्पेक्ट अगर मिलता है तो जैसे बाकी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल लॉयर्स के साथ ये ऐसे वाक़यात जो है रूनुमा हुए, मगर प्रोफेशनल लॉयर्स को जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका सियासत या PTI से कोई अमल दखल नहीं है और सिर्फ खान साहब की लीगल नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना कि किसी उसको खान साहब कब तक आ जाएंगे सर? बरकत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब। मुकदमात के हालात तो ऐसे हैं कि उनको कल ही बाहर आ जाना चाहिए। सो मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आएंगे। सर, आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर आए थे, आज यहाँ पे कौन कौन से मुकदमात लगे हुए थे? दूसरा सवाल ये सर कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो बेगुनाह पकड़े गए, जिनका न सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना ही PTI से, उस हवाले से सर। और आज यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को भी यहाँ पे पेश किया गया, उनके हवाले से। आज मैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तकरीबन 3 माह के बाद आया हूँ
इससे पहले यहाँ पर मेरी आमद हमेशा इमरान खान साहब के साथ होती थी। इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ पर बतौर मुल्ज़िम बेशुमार केसेस में पेश होते रहे और ऑल टुगेदर उनके 7 मुकदमात में ज़मानतें इमरान खान साहब की हमने यहाँ रखी हुई थी, जो कि उनकी तोशाखाना में गिरफ़्तारी के बाद उनके पेश ना होने की वजह से वो ज़मानतें जो हैं वो डिसमिस हुई और वो तमाम ज़मानतें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट हमने उनको बहाल करवाने के लिए एक पिटिशन, रिवीजन पिटिशन जो है दायर कर रखी है, जो कि हम बहुत पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब की तमाम रिवीजन पिटिशंस एक्सेप्ट होंगी और वो यहाँ पर दोबारा पेश होंगे।